नमस्कार सभी को, मैं वंदना पांडे आज नए टॉपिक प्रविशेषण के साथ उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि आप लोगों को अभी तक संज्ञा सर्वनाम विशेषण की क्लासेस मिल चुकी हैं, उसी के आगे की टॉपिक में प्रविशेषण की बात करेंगे। तो प्रविशेषण में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, पर उन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जाती है तो उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण शब्द। यानी कि विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए जाने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि ब्रज किशोर बहुत भले इंसान हैं। अब आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रज किशोर भले इंसान हैं, तो भले क्या है, वो है विशेषण। लेकिन भले हैं और कितने भले हैं, तो बहुत भले हैं। तो ये बहुत क्या है, ये भले यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द यहाँ पर है प्रविशेषण। तो जब भी विशेषण के साथ उसकी भी अधिकता और उसकी मात्रा को बताने वाले शब्द जो है वहाँ पर प्रयोग किए जाएं तो वो हो जाएंगे प्रविशेषण। जैसे मृणाल ज़्यादा तेज है, यानी कि मृणाल तेज है ये शब्द था, ये विशेषण था, लेकिन मृणाल ज़्यादा तेज है यानी कि तेज में भी वो ज़्यादा है, इसलिए वो प्रविशेषण का यूज यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में भले, तेज, अच्छा, काला शब्द विशेषण हैं और उनके साथ जो प्रयुक्त हुए हैं बहुत, ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक शब्द जो हैं वो सारे प्रविशेषण हैं। इसके बाद आते हैं विशेषणों की अवस्था पर। तो विशेषणों की अवस्था आप देख सकते हैं, इसकी अवस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं तीन। एक होती है मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था कौन सी है? इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता प्रकट होती है और इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती। आप ध्यान दीजिएगा, तुलना नहीं की जाती, इसलिए ये विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। जैसे अनुराधा कुशल नर्तकी है, यानी कि विशेषण सिर्फ यहाँ पर यूज हुआ है। देखिएगा, विशेषणों की अवस्था में विशेषण यहाँ पर यूज हुआ है कि नर्तकी है और वो कुशल नर्तकी, यानी कि नर्तकी है अनुराधा लेकिन कुशल है, इसलिए विशेषण का यूज हुआ है। तो ये यहाँ पर तुलना नहीं हो रही किसी की कि अनुराधा की किसी के साथ तुलना हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मूल अवस्था है, विशेषण की अवस्था की मूल अवस्था है। सिमरन ने लाल जूता पहना है, सिमरन ने लाल जूता पहना यानी कि जूता जो है उसका वो लाल है, उसकी विशेषता है लाल होना, लेकिन यहाँ पर सिमरन के जूते की किसी अन्य के जूते से तुलना नहीं की जा रही है, इसलिए ये मूल अवस्था है। इसके बाद देखते हैं उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में क्या होता है कि इसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना की जाती है, इसलिए इसको उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे प्रेमनाथ प्रमोद से कमजोर है। अब आप देखिए यहाँ पर से का प्रयोग जो हुआ है वो तुलनात्मक शब्द है, यानी कि प्रेमनाथ प्रमोद से कमजोर है। प्रेमनाथ और प्रमोद में दोनों में तुलना की जा रही है और पता चल रहा है कि प्रेमनाथ जो है वो प्रमोद से कमजोर है, तो ये इसकी उत्तर अवस्था है। शशि वीनू की अपेक्षा शांत है, शशि जो है वो वीनू की अपेक्षा शांत है। यहाँ पर वीनू और शशि की शांत और अशांत वाली स्थिति की तुलना की जा रही है और इस तरह से जो शशि है वो यहाँ पर श्रेष्ठ बताई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर अवस्था में तुलना का जो शब्द आपको आ रहा है सुनने में, तुलना यानी कि दूसरे से कंपेयर करना, तो वो यहाँ पर होता है उत्तर अवस्था में। फिर बात करते हैं उत्तम अवस्था की। उत्तम अवस्था क्या है? इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों की तुलना किसी एक को सबसे अच्छा बुरा कहा जाता है। तुलना तो जो की जाती है दोनों में, यानी कि उत्तर अवस्था में भी और उत्तम अवस्था में भी, लेकिन इसमें किसी एक को यानी कि सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है। तुलना होती है लेकिन दूसरे को अच्छा या दूसरे को बुरा कहा जाता है। जैसे संतोष सब बहनों से समझदार है। अब यहाँ पर सारी बहनों से, मान लीजिए उसके 3 बहनें हैं तो उन 3 बहनों में सबसे समझदार संतोष है, यानी कि समझदार जो है यहाँ पर संतोष को श्रेष्ठ साबित किया जा रहा है, अच्छा साबित किया जा रहा है, इसलिए वो उत्तम अवस्था है। रश्मिधेनु कविवर हरिवंश की श्रेष्ठतम पुस्तक है। रश्मिधेनु उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब पुस्तकों में से रश्मिधेनु उनकी सबसे अच्छी पुस्तक है, तो यहाँ पर इसको सबसे अच्छा सिद्ध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तम अवस्था है। गिरधर लाल नंदलाल का सबसे कंजूस पुत्र है। अब यहाँ पर गिरधर लाल का जो है मतलब जिसकी तुलना नंदलाल के सबसे कम मतलब सारे पुत्रों से की जा रही है, जिसमें उसका दोष निकल के आ रहा है कि वो कंजूस है, और यहाँ पर ये उसकी बुरी अवस्था यानी कि बुरा जो है इसका प्रभाव है, दोष कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इसलिए गिरधर लाल जो है नंदलाल का सबसे कंजूस पुत्र है, ये आपकी उत्तम अवस्था में आ रहा है। क्रिकेट मेरा सबसे प्रिय खेल है।
यानी कि जितने भी खेल हैं उनमें सबसे प्रिय मेरा क्रिकेट है और क्रिकेट को जो है मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट को अच्छा साबित किया गया है, ये इसकी उत्तम अवस्था है। अब आते हैं विशेषण की अवस्था के रूप पर। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये जान लीजिए, सामान्य हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन नहीं है। फिर भी टॉपिक पढ़ा रही थी तो सोचा इसको भी क्लियर करती चलती हूँ, क्या पता प्रविशेषण से कोई एक शब्द आ जाए, कोई भी जो है प्रश्न आ जाए तो आपका छूट ना जाए, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। विशेषण की अवस्थाओं के रूप दो प्रकार से बनते हैं। एक तो ये कि अधिक या सबसे का प्रयोग होता है, अधिक या सबसे का प्रयोग होता है। दूसरा संस्कृत के शब्दों तत्सम के साथ तर या तम लगाकर प्रत्यय लगाकर के प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग कैसे होता है। वीर, मूल अवस्था जो है वो शब्द है वीर, फिर कहा गया उत्तरावस्था में अधिक वीर, उत्तमावस्था में सबसे वीर। ठीक है, कायर कहा गया तो अधिक कायर उत्तरावस्था हो गई, सबसे कायर उसकी उत्तमावस्था हो गई। दानी, अधिक दानी उत्तरावस्था है, सबसे दानी उत्तमावस्था है। कंजूस, कंजूस एक अपने आप में मूल अवस्था है, उसकी कंजूस कहने से स्पष्ट होता है कि वो पैसे खर्च करने में बहुत ही जो है कंजूस है, तो वो अधिक कंजूस, मतलब उसमें भी अधिक लगा हुआ है, तो ये अधिक कंजूस यानी कि विशेषण लगा हुआ है। सबसे कंजूस, तो ये इसकी ऐसी प्रकार की अवस्थाएं हैं जिनका कि प्रयोग का नंबर में हो रहा है। फिर तर और तम का प्रयोग देखते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग लगा करके बनाया जाता है। जैसे शब्द है प्रिय, इसकी उत्तरावस्था बनाने को कहा जाए तो हो जाएगा प्रियतर, उत्तमावस्था में हो जाएगा प्रियतम। तम का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तर और तम। तर जो है वो प्रत्यय है और तम प्रत्यय है, तो इसकी मूलावस्था में प्रिय है, उत्तरावस्था में तर लगेगा, उत्तमावस्था में तम लगेगा। जैसे अधिक शब्द है तो अधिकतर, आप ज़्यादातर ये शब्द सुनते हैं, इसका प्रयोग भी होता है वाक्यों में अधिकतर। तो अधिकतर वो शब्द की कौन सी अवस्था है, वो है उत्तरावस्था, यानी कि विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ये है उत्तरावस्था। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि अधिकतर शब्द जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो होगा उत्तरावस्था। अगर कहा जाए अधिकतम शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ये अवस्था होगी उत्तमावस्था। इसी के साथ विशेषण शब्दों का रूपांतर होता है। विशेषण शब्दों का रूपांतर तीन प्रकार से होता है, एक तो लिंग के कारण, दूसरा वचन के कारण, तीसरा कारण के कारण। कैसे लिंग के कारण क्या है, जैसे कहा सुरेंद्र ने पीला गुब्बारा खरीदा, सुरेंद्र ने पीला गुब्बारा खरीदा। अब गुब्बारा जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए वहां पर पीला लिखा गया। लेकिन महेंद्र ने पीली कॉपी लिखी, कॉपी में लिखा, यानी कॉपी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पीला का प्रयोग जो है वो पीली हो गया, लिंग के आधार पर इसका प्रयोग हो गया। रंग पीला है लेकिन कॉपी पीली है, तो यहाँ पर पीली यानी कि स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग किया गया, तो पीली कॉपी में लिखा। वचन के कारण कैसे होता है, तो मनीषा का छोटा भाई आया, मनीषा का छोटा भाई आया, यानी कि भाई जो है वो पुल्लिंग है तो उसके लिए छोटा लगाया गया। लेकिन मनीषा की छोटी बहन आई, अगर ये वाक्य होगा तो बहन स्त्रीलिंग है तो उसमें छोटी लगाया गया, यानी कि छोटा जो विशेषण था उसको स्त्रीलिंग के कारण उसको छोटी बना दिया गया। कारण के कारक, कारक के कारण, कारक के कारण क्या है, जैसे लंबी लड़की ने दौड़ जीती, लंबी लड़की ने दौड़ जीती। अब यहाँ पर दौड़ जो है, दौड़ शब्द जो है यहाँ पर कारक का चिन्ह लगा हुआ है ने, यानी कि कर्ता ने प्रथम विभक्ति के आधार पर यहाँ पर लगा हुआ है कि लंबी लड़की ने दौड़ जीती। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, लड़की है इसलिए लंबी कही जा रही है। लेकिन लड़कियों को लंबे बाल अच्छे लगते हैं। अब बाल जो है वो पुल्लिंग है इसलिए उनके लिए प्रयोग किया गया लंबे। लड़की स्त्रीलिंग है तो लंबी प्रयोग किया गया और बाल लंबे हैं इसलिए पुल्लिंग जो है विशेषण प्रयोग किया गया। तो इस आधार पर इसका जो है रूपांतर होता है। जैसे विशेषण शब्द का लिंग विशेष के आधार पर बदल जाता है, जैसे अच्छा मेज, मेज जो है वो अच्छा है, कुर्सी स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी कुर्सी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, बाकी कोई इतना तो सब कॉमन है, आप लोगों को पहले से पता होगा, कोई इसमें ज़्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है। तो रचना अगर इसके देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा होती है। तो संज्ञा से विशेषण की रचना कैसे होती है ये थोड़ा देखिए। अर्थ शब्द है, यानी कि संज्ञा जो है वो अर्थ है, विशेषण लगाएंगे तो हो जाएगा आर्थिक। अंक है, विशेषण होगा तो अंकित। आलस्य है, विशेषण बताएंगे तो आलसी हो जाएगा। अनुभव है, विशेषण के आधार पर वो अनुभवी हो जाएगा। आदर है, आदरणीय हो जाएगा। इतिहास से ऐतिहासिक बन जाता है विशेषण लगा करके। पूजा से पूजनीय बन जाता है।
ठीक है, धर्म से धार्मिक बन जाता है। ये सारे उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हैं, कुछ मैंने ले लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ले लिए हैं, वो आपको देखने हैं, और बाकी जो है आपको विशेषण यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। इसी के बाद आगे बात करते हैं सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम है यह, अब विशेषण में यह को बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसा, विशेषण लगाएंगे तो ऐसा। कौन है तो कैसा हो जाएगा, जो है तो जैसा हो जाएगा, आप है तो आपसा हो जाएगा, मैं है तो मेरा या मुझसा हो जाएगा, तो है तो तैसा हो जाएगा। इस तरह से सर्वनाम से विशेषण की रचना होती है। क्रिया से विशेषण की रचना कैसे होती है, तो भागना शब्द है, यानी कि भागना क्रिया है, विशेषण बनाएंगे तो भगौड़ा हो जाएगा। लड़ना शब्द है तो लड़ाकू हो जाएगा, जैसे शब्द कोई कि रीमा बहुत लड़ाकू है। अब वो लड़ाकू क्या है, वो लड़ाकू यानी कि लड़ाई करना उसको पसंद है, बहुत लड़ाई करती है, और इसलिए उसके लिए शब्द बना दिया गया लड़ाकू। तो लड़ाकू क्या है, लड़ाकू है विशेषण, लड़ना क्रिया से बना हुआ है। बेचना से क्या बनेगा, बेचना क्रिया है, इसका विशेषण बनेगा बिकाऊ। जैसे ये मकान बिकाऊ है, तो बिकाऊ क्या है, यानी कि बेचा जा रहा है, तो ये विशेषण बन गया उसका। पढ़ना से बनता है पढ़ाकू। इस तरह से क्रियाओं से विशेषण बनते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अव्यय से विशेषण की रचना कैसे होती है। तो अव्यय जैसे है ऊपर, अव्यय में आ रहा है ऊपर, इसका विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा ऊपरी। बाहर अव्यय है तो बाहरी बन जाएगा, अव्यय है आगे तो अगला बन जाएगा। उपसर्ग से विशेषण की रचना कैसे होती है, जैसे निह प्लस बल, नि प्लस बल जो है वो निर्बल बन जाता है, नि प्लस डर बन जाता है निडर, बद प्लस नाम बन जाएगा बदनाम। तो ये उपसर्ग है, निह जो है उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, बद उपसर्ग है, इनको मिला करके यहाँ पर विशेषण बनाए गए। सु प्लस गंध, यानी कि सुगंध में जो सुगंध विशेषण उसमें दो, एक शब्द है और एक जो है उपसर्ग लगा हुआ, सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, जैसे ला इलाज शब्द है, तो ला इलाज में जो ला है वो उपसर्ग है, इलाज शब्द है। तो इस तरह से उपसर्ग और विशेषण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। फिर प्रत्यय से कैसे बनते हैं, प्रत्यय से, तो जैसे प्रत्यय है इक, धर्म में जोड़ेंगे तो बन गया धार्मिक। प्रत्यय है दार, रंग में जोड़ेंगे तो रंगदार बन जाएगा। प्रत्यय है दार और कर्ज में जोड़ेंगे तो कर्जदार बन जाएगा। प्रत्यय है मान, स्त्री में जोड़ा तो श्रीमान बन गया। ईन प्रत्यय है रंग में जोड़ा तो रंगीन बन गया। शाली प्रत्यय है शक्ति में जोड़ा तो शक्तिशाली बन गया। इस तरह से प्रत्यय से भी विशेषणों की रचना होती है। फिर एक और आता है, दोनों मिलाकर के कैसे बनता है, उपसर्ग और प्रत्यय से विशेषण की रचना कैसे होती है। जैसे शब्द है अकल्याणकारी, अब आप देख सकते हैं आ इसमें क्या है, आ इसमें उपसर्ग है, कारी इसमें क्या है प्रत्यय, कारी प्रत्यय है, और शब्द जो मूल शब्द है वो है कल्याण। यानी कि कल्याण विशेषण में जो कल्याण विशेषण था उसमें आ उपसर्ग लगाया गया प्लस कारी प्रत्यय लगाया गया, तो शब्द बन गया अकल्याणकारी। नास्तिक विशेषण में ना उपसर्ग लगा हुआ है, का प्रत्यय लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, फिर से ध्यान से देखिए, नास्तिक में ना उपसर्ग लगा है, का प्रत्यय लगा है। अन्यायी में आ उपसर्ग लगा है, ई प्रत्यय लगा है। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय से मिलाकर के भी विशेषणों की रचना होती है। तो उम्मीद है आपको विशेषण का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रविशेषण क्या है, विशेषणों की अवस्थाएं क्या हैं, विशेषणों की रचना किन किन आधार पर होती है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन हैं और बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं। इतने सारे उदाहरण यहाँ पर आपको मैंने दे दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, और हमारा जो कल का टॉपिक होगा उस पर भी आपको इसी तरह से अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद जुड़े हैं और दूसरे लोगों को भी जोड़िए। जो लोग की अभी आगामी टेट, सुपर टेट या सामान्य हिंदी की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको भी जोड़िए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और बाकी लोगों को भी जोड़ें। सभी को थैंक यू, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें। आप जो है अपने तैयारी को और मजबूत करते रहें। जहाँ पर भी जो भी कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या इसी वीडियो की लाइव में जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।